हेलो फ्रेंड्स, तो होने जा रही है आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग ऐसे शुरू होने जा रहा है कि आज हम लोगों को है बहुत सारा काम। और दीदी की आज छुट्टी भी है। वैसे तो उनका शेड्यूल बहुत पैक रहता है, क्योंकि ये जो मंथ है ये बड़ा पीक का मंथ होता है। जो टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं या जो एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, उन लोगों को जो होती है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को पढ़ाना, उन लोगों की सारी रिवीजन करनी या उनके सारे डाउट्स को क्लियर करना। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम हमेशा मुझे लगता है हर इंसान को जिसकी स्टूडेंट लाइफ रही हुई होती है उसे पता होता है कि हर इंसान को कि उसकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये जो फरवरी और मार्च का जो मंथ होता था वो कितना ज़्यादा हेक्टिक होता था। इवन टीचर्स के लिए भी हो जाता है, क्योंकि जो लोग कोचिंग वगैरह लेते हैं, जिनकी क्लासेस होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं, या इवन जो स्कूल में भी टीचिंग लेते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो होता है वो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। बच्चों का पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी पूरी तैयारी होनी होती है, सब कुछ पूरा प्रोसेस होना होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा जो होता है एक हेडेक हो जाती है। तो दीदी कई दिन से उनका शेड्यूल पैक चल रहा था, तो आज बड़ी मुश्किल से जो थी उनकी छुट्टी है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि जो हमें काम करना था वो सब हम काम निपटा लेते हैं। और जब हम वो काम निपटा लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि कुछ काम जो होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। हम सोचते हैं इस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे, बट वो हो नहीं पाते, क्योंकि सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है। और टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है इंसान के अंदर, कि वो किस तरीके से अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करता है, अपने शेड्यूल को किस तरीके से, कई बार रीशेड्यूल करना पड़ता है, अपने शेड्यूल को किस तरीके से वो उसे कांस्टेंट वे में एक सुचारू रूप से चलाता है। वो भी बड़ा एक स्किल्ड वर्क होता है। तो लोग जैसे बात करते हैं आजकल, तो बहुत सारे स्किल्स की बात की जाती है, बल्कि लाइफ के अंदर भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिनकी बहुत आज से कोई 4-5 साल पहले इतनी बात नहीं होती है। 4-5 साल से स्किल्स से मुतल्लिक बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि स्किल्स इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से एसोसिएटेड हो, चाहे अगर कोई हाउस वाइफ भी हो जो घर का काम करती है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं। हाउस मैनेजमेंट के, घर को संभालना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप वर्कॉलिक पर्सन भी हैं, साथ में आप घर भी देखते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सब चीज़ों को बैलेंस रखना। लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप कितना वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, ये पहले से आप अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या करना है या नेक्स्ट वीक क्या करना है। तो वो सब काम कभी कभार हम करते हैं, हमेशा नहीं मैं करती हूँ, कभी कभार तो करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमने बनाया होता है कई बार वो चीज़ हो नहीं पाती है, कुछ और काम करना होता है। तो फिर मैं कई बार क्या करती हूँ कि कई बार शॉर्ट नोटिस पे काम करती हूँ। शॉर्ट नोटिस पे ध्यान आया मुझे कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके आज गेट टुगेदर है, तो उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज मुझे कॉल किया, बाद में व्हाट्सएप मैसेज किया। बट मैं वहाँ पे जाने का सोच रही हूँ, पता नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी ये मुझे पता नहीं। लेकिन अगर वो मेरा ब्लॉग देखेंगी ये, तो समझ जाएंगी कि मैं कितनी ज़्यादा जो हूँ परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है और वहाँ पे जाना पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा काम निपट गया तो मैं इनसे मिलने ज़रूर जाऊँगी, और अगर नहीं निपटा मेरा काम तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो फिर कभी और जाऊँगी। तो चलिए अब अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम दीदी और मैं जो है वो मार्केट के लिए निकल रहे हैं। हमें वहाँ पे कुछ काम है, और साथ में हम लोगों को कहीं पे कुछ खाना भी देना है, तो वो भी काम करना है। तो हमें दोनों काम करने हैं, तो हम दोनों निकल रही हैं। और आज दीदी की कोई क्लास नहीं थी, इस वजह से ये इस टाइम पे घर पे हैं। अदरवाइज़ ये तो बहुत ही ज़्यादा पीक का टाइम है इनका, क्योंकि कुछ जगह पे बच्चों के कुछ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। उससे रेलिवेंट भी मैं आपसे कुछ बात करूंगी, लेकिन पहले हम लोग मार्केट हो आएँ और जहां खाना देना है वो दे आएँ, उसके बाद आके आपसे वो बात डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो थे वो मार्केट के लिए निकल गए थे, जहाँ पे हमने खाना देना था। और हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे बाल जो थे लहरा रहे थे। और ये मुलाकात हो रही थी अपने शहर से। कई बार लगता है कि ये अपना शहर नहीं किसी और का शहर है, क्योंकि अगर अपना शहर हो तो अपने शहर में सफाई होनी चाहिए, अपने लोगों में ये बात होनी चाहिए कि वो साफ़ सफाई रखें, जिसकी बहुत कमी है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं मार्केट से आ चुकी हूँ। जो खाना वगैरह देना था वो सब दे दिया। और मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ामिनेशन से रेलेवेंट कुछ डिस्कस करूँगी, तो वो ये है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा जो बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर। तो उन्हें ऐसा नहीं करना। ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर मोस्टली जो होता है उन्हें जितना भी रिवीजन होता है वो करना चाहिए। और अगर उन्होंने साल भर अच्छी प्रेपरेशन नहीं भी करी, तब भी बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहिए,
जितने भी प्रेपरेशन करी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर भी कोई ऐसा बच्चा है जो एग्ज़ाम दे रहा है या देने वाला है, तो आप उसे पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और मॉरल सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है, इस टाइम चाहे ना चाहे ये जो स्ट्रेस होता है कई बार बिल्डअप हो जाता है। तो फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि बच्चों का जो स्ट्रेस है वो ना बन पाए। सो फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। आज शिवरात्रि है। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं और दीदी निकल रहे हैं। दीदी और मम्मी वैसे पहले जल चढ़ा के आ चुकी हैं, लेकिन वो दोबारा मुझे कंपनी कर रही हैं। तो बस अब चलते हैं मंदिर। सो यहाँ से अब हम लोग जो थे घर से मंदिर के लिए निकल चुके थे। तो ये मंदिर का रास्ता था। वैसे तो बीच में रास्ते में मैंने शूट नहीं किया, मैंने बस उसी जगह पे किया जहाँ पे मंदिर जो था वो बहुत करीब था। और पैंडमिक के बाद जो था मैं मंदिर इतना ही जाती थी, पैंडमिक से पहले बहुत जाती थी, क्योंकि लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनकी वजह से जो यूँ कह सकते हैं कि एक आदत से छूट गई थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बहुत खूबसूरत से दीवे जल रहे थे। और इसके बाद हम मंदिर में जस्ट एंटर हुए। रश इतना ज़्यादा नहीं था। मम्मी और दीदी ने कहा था कि जब वो लोग सुबह आई थी तब उस टाइम ज़्यादा रश था, लेकिन इस टाइम इतना रश नहीं था। लेकिन दीदी ने मुझे कंपनी कर दिया था। तो और ये दीदी जो थी वो जल लेने के लिए जा रही थी। मेरे पास डब्बी के अंदर दूध और जो हमने सामान डालना था पानी के अंदर, जल के अंदर, वो सब मेरे पास था एक कैरी बैग के अंदर। तो दीदी जो थी वो जल लेने चली गई और तब तक मैंने कैमरा घुमा के ये जो थी मूर्तियों के आपको दर्शन करा दिए। मैंने कहा एक बार ये भी करा देती हूँ। और यहाँ पे पहले हम पैंडमिक से पहले मैं और दीदी बहुत इस मंदिर में आते थे। तो जल वगैरह चढ़ा दिया, तो उसके बाद हम बाहर आ गए। ये दीवे जल रहे थे और फिर बस उसके बाद जो थे हम निकल पड़े। और ये फाइनली अब मैं घर पहुँच गई और मम्मी को मैंने सामान पकड़ाया और उतार दी। फिर अपनी ये जो जूतियाँ पहन के मैं गई थी। सो फ्रेंड्स, इस समय जो है वो मैं मंदिर से हो आई हूँ जल वगैरह चढ़ा के। दीदी मेरे साथ गई थी। वैसे तो सुबह दीदी और मम्मी पहले ही जा चुके थे और उन्होंने मुझे कंपनी करी दीदी ने, क्योंकि अकेले जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था मंदिर में। थोड़ा मम्मी ने कहा रश था, लेकिन जब मैं गई उस टाइम रश नहीं था इतना। लेकिन चलो अच्छा, उन्होंने दोबारा से दर्शन कर लिए और जो है जल वगैरह अच्छे से चढ़ा दिया। तो बहुत अच्छा रहा। और आज वैसे हम लोगों ने जो है वो फास्ट वगैरह तो कुछ रखा नहीं है। अमूमन वैसे बहुत कम हम लोग फास्ट रखते हैं शिवरात्रि का। हाँ, जन्माष्टमी का रखते हैं या जो नवरात्रों का होता है उसका भी रखा जाता है। ये वाला मुझे लगता है, शायद मुझे तो ध्यान नहीं है कि मैंने कभी रखा है। मम्मी और दीदी ने रखा हो तो मुझे वो भी ध्यान नहीं है। मैंने तो नहीं रखा कभी भी शिवरात्रि का। लेकिन हमारे JNK में जो शिवरात्रि है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में, बट JNK की शिवरात्रि तो बहुत फेमस है। ख़ासतौर से कश्मीर की जो कश्मीरी लोग होते हैं वो तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पे तो एक अलग ही लेवल की ये शिवरात्रि मनती है। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग सारे भारत के अंदर दीपावली मनाते हैं, वहाँ पे कश्मीर के अंदर शिवरात्रि बहुत बहुत बड़े लेवल पे, मतलब जो कश्मीरी लोग होते हैं वो मनाते हैं। या जम्मू में भी जो कश्मीरी रहते हैं वो मनाते हैं। तो उसकी भी यादें हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे तो बहुत सारी कश्मीरी फैमिलीज़ रहती थी। मैं खुद JNK की हूँ, बट वी आर नॉट कश्मीरी पंडित। हम लोग जम्मू के हैं बेसिकली। तो जो हमारे पड़ोस में कश्मीरी रहते थे, मेरे फादर की स्कूलिंग कश्मीर से हुई है, मेरी दीदी की इनिशियल स्कूलिंग कश्मीर से हुई है। तो उनकी पोस्टिंग कश्मीर के अंदर थी और ख़ुद भी JNK के ही थे, वो वहीं से पढ़े। तो जो कश्मीरी लोग होते थे उनके साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो जो कश्मीरी लोग होते थे वो हमें खाने पे बुलाते थे। इतनी वैरायटी का खाना बनता है, मतलब बड़ा मज़ा आता था। और कई घरों में हम लोगों का खाना होता था। तो बहुत बहुत वो बचपन बहुत याद आता है, मतलब फेस्टिवल्स के टाइम। और मेरी मम्मी को तो अच्छी खासी कश्मीरी समझ में आ जाती थी। मेरी दीदी का तो बचपन कश्मीरियों में इतना बीता है। उनका मेरे से फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो वो बहुत खुश होती थी कश्मीरी घरों में जाके वहाँ पे कड़म चावल खा के। बल्कि दिल्ली में हमें कड़म बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जिसे यहाँ पे गांठ को भी कहा जाता है। जम्मू में और कश्मीर में इसे कड़म कहा जाता है। तो कड़म चावल खा के मेरी दीदी, मैं, हम लोग बहुत खुश होते थे। कश्मीरी फैमिलीज़ में जाते हैं, उनके पनीर बनाने का तरीका, दम आलू, जैसे एक दिन मैंने डिश आपके साथ ब्लॉग में शेयर करी थी। तो थोड़ा हर स्टेट का डिफरेंट क्यूजीन होता है, उसको बनाने की प्रेपरेशन अलग होती है। तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग जाते थे उन सब के घर और हर किसी के कस्टम को जानने का मौका मिलता है। और जो बचपन की यादें होती है वो फॉरएवर आपके साथ रहती हैं।
चाहे वो आपके पड़ोस के अंदर कोई कश्मीरी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो। तो मेरे फादर की जो जॉब रही उसमें बहुत सारे जो थे वो मल्टीपल स्टेट्स के लोग थे वहाँ पे। साउथ इंडियंस भी थे, यूपी से भी थे, पंजाब से भी थे, और इवन बिहार से थे, बंगाल से थे। तो यूँ समझिए कि उस कैंपस के अंदर ऑल ओवर इंडिया बसता था। तो ऑल ओवर इंडिया था तो सब लोगों के अलग अलग कस्टम्स को जानने का बड़ा अच्छा मौका मिलता था। और उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भारत की जो कल्चर है उसमें जो वर्सेटैलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको जानने का अवसर मिलता है। और जो बचपन में आप सीख जाते हैं वो ताउम्र आपके साथ रहता है। सबसे बड़ी बात ही होती है। वैसे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको मौका मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, और लाइफ जो होती है वो एक लर्निंग लेसन या लर्निंग पीरियड होता है थ्रू आउट लाइफ। जन्म से लेके इंसान जब तक पढ़ता नहीं है, इंसान रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। बट जो बचपन में जो सीखता है उसकी बात कुछ अलग होती है, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसकी साइकोलॉजी पे बहुत लंबे समय तक रहता है। तो बस ऐसे ही कुछ वहाँ की बेहतरीन यादें हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी। तो बस अब आपके साथ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रसाद है बेर का, ये मंदिर से हमें मिला तो ये हम लेके आए। मम्मी और दीदी ने तो कुछ बेलपत्र चढ़ा भी दिया, मैंने नहीं चढ़ाया, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने खाली जल चढ़ाया तो साथ में। लेकिन प्रसाद में मम्मी को भी ये मिला था, दीदी को और मुझे। तो बस अब नाश्ता करेंगे और साथ में ये बेर भी खाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है वो मम्मी कुछ खास बनाने जा रही हैं, और वो एक ऐसी डिश है जो अब सीज़न लगभग सर्दी का ख़त्म ही होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो डिश बना ली जाए, और उनकी वो बहुत फेवरेट है। जैसे कि आप इस फ्रेम में इस टाइम सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, और अभी मैं आपको जब फ्रेम को जो इसके चेंज करती हूँ तब आपको पता लगेगा कि वो कौन सी डिश बनने वाली है और किस चीज़ की वो डिश बनने वाली है। और वो वैसे है तो बहुत कॉमन सी डिश, लेकिन इस सीज़न में हमने वो एक बार भी नहीं बनाई। बट उसकी हमने सब्ज़ी ज़रूर बनाई है, लेकिन वो वाली स्पेसिफ़िक डिश नहीं बनाई जो वो स्पेसिफ़िक डिश के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आज उस स्पेसिफ़िक डिश को हम बनाएंगे, और वो बड़ी ही मज़ेदार है और मेरी मम्मी को तो बहुत ही पसंद है। बल्कि आज उन्हीं की चॉइस से वो डिश बनने जा रही है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से कह रही थी कि वो डिश बनानी है, बनानी है, बनानी है। बस हम बना नहीं पा रहे थे, बट आज फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू कुक दैट डिश। सो फ्रेंड्स, ये है वो सब्जी जिसकी वो डिश बनने वाली है, यानी कि ये है मेथी। तो मेथी की डिश बनने वाली है। वैसे तो जो मेथी होती है वो सर्दी में सभी लोग खाते हैं, हमने भी खाई है खूब मेथी। लेकिन आज मेथी की हम लोग क्या डिश अलग से बनाने वाले हैं, वो डिश आपको अभी बताएंगे हम कि क्या बन के आती है वो डिश। वो मम्मी की ही चॉइस की डिश है, क्योंकि उन्होंने इस सीज़न में वो एक बार भी नहीं बनाई, तो चाह रहे थे कि इस सीज़न में बनाई जाए। तो अब हम उसे बनाते हैं और फिर आपके साथ जो है उस डिश को हम शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गई है हमारी मेथी की वो डिश, यानी कि आ गए हैं पकौड़े, स्नैक्स आ गए हैं। यही मम्मी चाह रही थी काफ़ी दिन से बनाना। मेथी के साथ ये प्याज के भी पकौड़े हैं, इसमें प्याज भी ऐड की गई है, और ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये क्या मसाला है। तो ये छिड़का गया है घर का ही बनाया हुआ चाट मसाला। साथ में आ गई है मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय। चाय ना हो तो पकौड़ों का बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं होता। तो पकौड़ों का बेस्ट कॉम्बिनेशन तो हमेशा चाय के साथ होता है। तो चाय और पकौड़े आ चुके हैं। ये है हमारा आज का शाम का स्नैक, जो मज़ेदार सा स्नैक बहुत लंबे समय से मम्मी बनाना चाह रही थी, लेकिन हम कुछ ना कुछ और बना लेते थे या मार्केट से ले आते थे, तो इस वजह से बन नहीं पाते थे। लेकिन फाइनली आज बन गए। तो बस खा रहे हैं मज़ेदार से पकौड़े और पी रहे हैं साथ में चाय। सो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं करने जा रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक मेरे ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।